बेनियो इसमें कौन सा एक पार्टी के आपने या किसी खास लोगों के आपने हाथ खुले छोड़े हुए हैं। श्री अदालतें आला अदलिया हमें डीसी के पास इंतजामिया के पास भेज देती है, इंतजामिया उधर आ जाती है, आप जी को बेनियो देख लें। पहले जो चले हुए कारतूस हैं आप उनको ले आए तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। खान एक नज़रिए का नाम है। खान जो है वो जो नज़रिया है उसको कैसे मिटाया जा सकता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता वो नज़रिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे एक ही मर्द मुजाहिद है जिसने जो है वो यूएन के प्लेटफॉर्म पे जैसे बात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे, जो कि बड़े बड़े दावे करते थे कि हम इमरान खान की हकीकी आज़ादी में अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन बहुत सारे आपने ऐसे रहनुमाओं को भी देखा कि किसी ने इंटरव्यू दिया तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ आपके सामने है। मेरे साथ एडवोकेट नदीम शेरवानी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो रस्म चली है, क्या ये रस्म कहाँ तक ख़त्म होगी? सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर मुझे बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि फ़र्ख हबीब जो कि पहले दिन से ही स्टूडेंट लाइफ़ से इमरान खान के साथ थे, और उन्होंने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए इमरान खान पर। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर यकजहती करता हूँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों से कि उन पे बहुत बर्बरियत हो रही है वहाँ पे। उसके बाद आपका शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि किसी फ़र्क हबीब या किसी भी बंदे का इंडिविजुअली जो है, वो कोई इतना ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इनकी सारी आइडेंटिफ़िकेशन ही खान है। खान की वजह से पहले कौन जानता था फ़र्क हबीब को, मुझे बताएँ? कोई बंदा नहीं जानता था उनको। और अब ये जो नया एक सिलसिला शुरू हो गया है कि मुख्तलिफ जो है तरीकों के साथ जो है एक लॉन्ड्री है, वहाँ से वो क्लीन होके निकल रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के मुताबिक कभी जो है वो पहले जो है ये था तरीकाकार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद जो है इंटरव्यूज़ शुरू हो गए उनको बिठा के किए जाए। अब जो है ना वो जो ये इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि खान जो है ना वो ये जो जितने मर्जी लोग ले आए, जितने मर्जी आ जाए, खान एक नजरिए का नाम है। खान जो है वो जो नजरिया है उसको कैसे मिटाया जा सकता है, वो खत्म नहीं हो सकता वो नजरिया। तो बाकी जो है इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम आते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसमें यही है कि जो हमारी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रही है, जिस समझ नहीं आ रही कि इसको क्या अब हम कहें, लीगल है या इलीगल है। इनको चाहिए और जो मुक़्तदर हल्के हैं कि वो खान साहब के साथ जो है ना वो को बातचीत करें, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह जो है ना वो अगर किसी बंदे को आप जो है ना वो रीलॉन्च कर लें, पहले जो चले हुए कारतूस हैं आप उनको ले आएँ, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी जो है मलिक साहब तभी आनी है, जो पॉपुलर लीडर है उससे बात करनी पड़ेगी इनको। और ये जो इल्ज़ाम आते हैं इस पे बात करना ही फ़िज़ूल है, क्योंकि खान जो है ना वो एक नज़रिए का नाम है और नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा शेरवानी साहब, मुझे ये भी बताएँ कि जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि जो कुछ भी उकसाया गया ये हमें खान साहब ने उकसाया था, और हमने उनके कहने पर ये सारी तोड़-फोड़ की, 9 मई का वाक़या हुआ। तो आप समझते हैं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बयान देना, और इससे कितनी को खान साहब की मकबूलियत को नुकसान पहुँचेगा या फ़ायदा होगा? इसमें मैं जो है ना ये समझता हूँ कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। ख़ास लोगों की जो सिंपैथी है वो बढ़ रही है। क्योंकि अब जो है ये वो वाला जो 90 वाली तो दहाई है ही नहीं है। अब जो है ये सोशल मीडिया अवेयरनेस आ गई है, लोग लोग जो है ना मैं समझता हूँ कि जो हमारे गाँव में कोई चौराहा है उसके पास भी फ़ोन है। वो उसको सारा समझ आ रही है कि मैटर है क्या। ये बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना और ये करना। और इससे कुछ नहीं होगा। अवाम की जो है वो हमदर्दियाँ भी खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इससे इज़ाफ़ा हो रहा है और भी ज़्यादा। अच्छा सर, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जलसे करने के लिए जो दरख्वास्तें हैं वो दी गई थी, तो उन दरख्वास्तों पर क्या अमल हुआ? उसमें जो है ना वो कभी हम जब छोटे थे ना तो देखते होते थे कि सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह जो है ना वो एक-दूसरे को पास देते होते थे। अब हम भी जो है वो यही चल रहा है कि वो जो है जो जुडिशरी अदालतें आला अदलिया हमें डीसी के पास, इंतज़ामिया के पास भेज देती है। इंतज़ामिया उधर आ जाती है, आप जी को बेनियो देख लें। बेनियो इसमें कौन सा एक पार्टी के आपने या किसी ख़ास लोगों के आपने हाथ खुले छोड़े हुए हैं। उन्हें कह रहे हैं जी आप जलसा करें। उनके पास जो है ना वो कैपेसिटी नहीं है, वो घबराए हुए हैं कि जलसा हमने कैसे करना है। जो जो पॉपुलर पार्टी है उनको आप जो है ना कभी कह रहे हैं ये वेन्यू दे दें, फलां दे दें, हमारा जो सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसमें जो है ये बिल्कुल हीले बहाने हैं।
और इंशाल्लाह ताला ये जलसा जो है ये होना ही होना है। और जो उम्मत मुसलमा के लीडर है खान साहब जो है ना, जो सबसे बड़े लीडर हैं इस टाइम, उन्होंने कब तक पाबंद सलासलन में रखना है? उन्होंने बाहर आना ही आना है। तो ये जलसा इंशाल्लाह होके रहना, जितना मर्जी डिले कर लें इसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा स्क्रिप्ट है ना, ये खान साहब की मेरी अपनी, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है ये वाली, कि खान साहब जो है, जो ये सारी जितनी भी उन पे लिटिगेशन चल रही हैं, जितने भी बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, ये सारा उसी का तसलसल है। क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे एक ही मर्द मुजाहिद है जिसने जो है वो यूएन के प्लेटफॉर्म पे जैसे बात की, जैसे जो है उन्होंने दिन तक मुकर्रर करवा दिए इस पे, ठीक है। इसलिए उन्हें एक ही बंदा खटक रहा था, उसको उन्होंने जो है ना वो पीछे जो है वो हवाला जेल में भिजवा दिया उधर जो है ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ही सही नुमाइंदगी करनी थी उम्मत मुसलमा की और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की, कश्मीरी भाइयों के, जहाँ पे भी ज़ुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। देखें, ये जो कठपुतली जो गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम, इसमें जो है उनका हक, ये पता क्या है? उनका हक यही है कि आज हमने जो है वो जाके उधर यूएस में सेल्फी बनानी है। उसके बाद हमने जो है वो फलां कंट्री में जाना है एज़ ए प्रोटोकॉल, वो चार्टर तैयारी के ऊपर। फिर हम जो है ना क्या प्लान किया, हम चाइना जा रहे हैं। इनका हक और फ़राइज़ यही है। उनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क तो डूब रहा है। तो इसमें जो पॉपुलैरिटी जिस लीडर की है, और जो बंदा जो है आँखों में आँखें डाल के जो है बात कर सकता है, या की है जिसने, साबित की है जिसने, उसको जो है ना आप जो है वो सामने लेके आए, ताकि वो जो है बेहतरीन जो है इवन पाकिस्तान की नहीं, मुस्लिम मुस्लिम तो उम्मा की जो है ना वो नुमाइंदगी जो है आगे जो है ना एज ए ग्रेट लीडर वो करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो निगरान, तो मैं कह भी नहीं सकता, निगरान तो 90 डेज के लिए होती है, निगरान कहाँ से ये रह गए। ये तो इलीगल बिल्कुल गवर्नमेंट जो चल रही है इस टाइम, जितने भी लोग बैठे हैं, फेडरल में कर लें या नीचे कर, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनका काम सिर्फ दौरे करना है, वो वही कर रहे हैं बस। तो आप आखिर में मुझे बताइएगा कि खान साहब कब तक रिहा होंगे भी, कि सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में रहेंगे? देखें, अगर तो बात हो आइन और कानून की, उसके मुताबिक तो ये केसेस है बेबुनियाद है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। और इसमें जो है वो ये तो रखना ही, इसमें तो मैं समझ रहा हूँ उनको रखना ही बिल्कुल ज्यादती है। लेकिन अगर कहीं पे कोई फैसला हो चुका है कि हमने जो है ना किसी भी बरूनी जो हमारी ताकतें हैं, उनके कहने पे या अंदरूनी या जो भी इंटरेस्ट है, उस पे एक बंदे को जो मर्द मुजाहिद है उसको अंदर ही रखना है, तो फिर तो हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये भी फेल हो चुका है। इसको बंद कर देना चाहिए। इसमें जो है अब कितनी बेतौकीरी जो है वो ये हमारी जो है जो जुडिशियल सिस्टम की हुई है, कि कितने फैसले किए हैं पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी कितने फैसले किए हैं, उन्हें भी एक फैसले के लिए तो रात उन्होंने भी 12 बजे कोर्ट लगा ली थी। ठीक, अब जो है ये जो है इनसे भी हमें उम्मीद तो है, क्योंकि मैं भी इसी का हिस्सा हूँ एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर, कि ये करेंगे। और एक फैसला तो उन्होंने वैसे कर दिया, ये वाला जो था जिसमें अपना अपील का हक जिसमें ख़त्म कर दिया 87 की जो तादाद के साथ, तो इसमें कोई उनका वजूद नहीं है इनका। और अगर कहीं पे फैसला हो चुका है कि इस बंदे को माइनस, तो वो कर नहीं सकते माइनस, कब जो है ना आप दिलों से किसी को माइनस नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पे फैसला हुआ है कि इस बंदे को हमने जो है वो साइड लाइन करके रखना है, तो हम जो है ना वो मुल्क जो है अगर वो नीचे चला गया तो इन्होंने कहाँ से लूटना है, ये लूटते हैं फिर बाहर भाग जाते हैं। बाहर से जब जो है ना वो सारा कुछ करके तो फिर दोबारा आ जाते हैं लूटने के लिए। कब तक लूटेंगे? मुल्क होगा तो लूटेंगे। आखिर में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मियाँ साहब आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की बड़ी-बड़ी तैयारियाँ की जा रही हैं, और पूरी जो इंतज़ामिया है वो सारा कुछ उसी के पीछे लगे है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। इसमें जो है मैं तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब जो है ना किसी एग्जाइल में नहीं थे, कोई जलावतनी में नहीं गए। वो यहाँ से जो है वो गए थे अपने इलाज के लिए। वो तो एक अलहदा डिबेट है कि उसमें जो है ना उनको कोई बीमारी थी या नहीं थी, खुदा न खास्ता। लेकिन वो अब जब आ रहे हैं तो ऐसे माहौल इधर बना हुआ है, इंतज़ामिया ऐसी काम पे लगी हुई है कि जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। वहाँ पे इंतज़ामिया ने क्या करना है, वोट भी अवाम ने कास्ट करना है। और जो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी अवाम ने पार्टिसिपेट करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उधर से वो अपना आ रहे हैं 4-5 साल एन्जॉय करके, पूरे यूरोप टूर कर रहे हैं, कभी मिडल ईस्ट में आ रहे हैं, तो उसके बाद जब आ रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता उन्होंने 35 साल से पहले क्या किया इधर। पिछले 35 ईयर्स जो है, तो यही लोग थे। अगर यही स्टेटस को यही लोगों ने आना है।
फिर आके हमने वेलकम करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इनको जो है वो बाकायदा जो है बादशाहत इसमें मुख्तदर हलकों को भी सोचना चाहिए कि ये जो बार-बार के एक्सपेरिमेंट है ना, पहले किसी को वजह बन जाना बाहर जाने की, फिर उनको जो है ना वो प्रोटोकॉल के साथ वो आ रहे हैं। तो इसमें जो मेरी अपनी राय है कि इसमें मियाँ साहब अगर आ भी जाते हैं ना, तो उनको मुझे नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन सकेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो ये एक्ट है, ये जो आइन है, आइन के मुताबिक जो है वो नाअहल हो चुके हैं। उन पे सेंटेंस भी है उसमें, वो भी अभी तक वहीं पे जो है ना वो वहीं पे बरकरार है। तो इसमें उन्हें जो है कानून तो यही कहता है, आइन तो यही कहता है कि अगर एक बंदा जो कन्विक्ट होके कन्विक्शन हुई हुई है जेल से, वो मुल्ज़म नहीं है, मुजरिम है। तो वो पहले उन्होंने वो ख़त्म करनी है अपनी, ख़त्म करेंगे उसके लिए तो ये जो आप कह रहे हैं जी प्रोटेक्टिव बेल हम फाइल कर देंगे, मैं भी कानून का तालिब-इल्म हूँ, थोड़ा-सा मैं भी कानून को जानता हूँ, कुछ मेरे मैंने अपने जो बड़े हैं उनसे भी जो है ना इसकी ली है इन्फॉर्मेशन। वो प्रोटेक्टिव बेल कैसे होगी? एक बंदा ही क्लियर है कि वो सज़ा याफ़्ता है, कन्विक्टेड है, तो उसको प्रोटेक्टिव बेल कैसे होगी? चलो एक बंदे पे इल्ज़ाम है, मुल्ज़म है, उसका तो आप कहें जी मैं सरेंडर कर दूँगा फलाँ कोर्ट के सामने, तो मुझे जनाब प्रोटेक्टिव बेल दे दीजिए। वो उनका तो प्रोसीजर तो यही है कि वो पहले जो है ना वो अपना जेल में जहाँ से जिस तरह गए थे वैसे ही उधर जाएँ। उसके बाद जो है अपनी जो उनके पास अपील का हक है या नहीं है, उसके मुताबिक जो है ना वो उसमें जो है कि वो प्रोसीड करें। इसमें मैं नहीं समझता कि वो प्रोटेक्टिव बेल जो है ना कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे उनको मिल सकती